दोस्तों फटाफट समझ लेते हैं कि आज के बजट में क्या क्या सस्ता हो गया है। कपड़ा सस्ता हो गया है क्योंकि सरकार ने आयात पर टैक्स कम कर दिया है, इसलिए विदेशों से आने वाला कपड़ा सस्ता हो गया है। लेदर आइटम जैसे बैग, बेल्ट, जूते ये सब भी सस्ते हो गए हैं क्योंकि इस पर भी ड्यूटी कम हो गई है। सिंथेटिक फुटवेयर जैसे प्लास्टिक के जूते, फैशनेबल जूते ये सब भी सस्ते हो गए। चमड़े के उत्पाद जैसे बैग, जूते, जैकेट ये सारी चीजें भी सस्ती हो गई हैं क्योंकि इस पे भी ड्यूटी कम हो गई है। सबसे खुशखबरी की बात है 17 ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर और डायबिटीज के लिए यूज की जाती है, उस पे भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, वो भी काफी सस्ती हो जाएंगी। इसलिए मरीजों और उनके परिवार के लिए यह राहत की खबर है। मोबाइल की बैटरियां, स्मार्टफोन व अन्य डिवाइस भी सस्ती हो गई हैं। मोबाइल की बैटरी बदलवानी हो तो रुक जाइए 1-2 दिन, उस सस्ता हो जाएगा। सोलर ग्लास, सोलर पैनल ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। सोलर लगवाने का मूड है तो लगवा लीजिए क्योंकि सस्ता हुआ है। मिक्स्ड गैस जैसे सीएनजी, घरेलू औद्योगिक गैस ये भी सस्ते हो गए हैं। इसी तरह ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे ये वाली गाड़ी जो ईवी वाली गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, ये भी सस्ती हो गई है। माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कीमतों में भी गिरावट आई है और ये भी सस्ते होंगे। विमान और ईंधन में, एयरलाइंस के ईंधन में असर पड़ा है क्योंकि एयरलाइंस के ईंधन सस्ते हुए हैं, इसलिए एयरलाइंस की सुविधाओं में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और हो सकता है टिकट भी कुछ कम हो। और विदेशी यात्रा पर जो टीसीएस कटता था वो भी सस्ता हो गया है, इसलिए विदेशी यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी 2% तक की छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज महंगा हुआ है। टैक्स बढ़ा है कंपनियों के लिए। कॉर्पोरेट कंपनियों के ज्यादातर टैक्स व्यवसाय अब 22% लगेंगे, इसलिए इनसे बनने वाले प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। गैर कॉर्पोरेट जो व्यवसाय करते हैं, छोटे व्यवसाय या प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं, उन पर अब 30% टैक्स का स्लैब लगेगा, इसलिए उनसे भी बनने वाली चीजें अब महंगी हो जाएंगी। इसी के साथ कस्टम ड्यूटी बढ़ी है जिससे आयातित सामान जो है वो महंगा हो जाएगा। जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए दुख की खबर है क्योंकि विदेशी शराब जो है वो बहुत महंगी होने वाली है। स्क्रैप, कचरा, पुराने धातु का सामान, विदेशों से जो भी कचरा आता था, चाहे वो कपड़ा ही आपका क्यों ना हो, जो कपड़े पुराने कनॉट प्लेस या पालिका बाजार या सड़कों के किनारे बिकते हैं सस्ते सस्ते, वो विदेशों के कचरों के तरह ही आते हैं और वो भी महंगे होने वाले हैं। अन्य चीजें क्या क्या महंगी हो सकती हैं? लग्जरी गाड़ियां जो आती हैं भारत से, बाहर से, विदेशी घड़ियां, डिजाइन कपड़े, फैशन के सामान ये सब महंगे होने वाले हैं। इसी के साथ सिगरेट और तंबाकू ये भी महंगा होने वाला है। मतलब गोल्ड फ्लैग जो है वो महंगा हो जाएगा और गोल्ड इस समय थोड़ा सस्ता हो गया। तो लग्जरी कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो महंगी होने वाली हैं। इस 2026 के बजट में जो बड़ी घोषणाएं हैं उसको भी फटाफट सुन लीजिए। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है जिससे माल की ढुलाई अब आसान हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च किया जा रहा है, 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल की तुलना में ये 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में दुर्लभ खनिजों के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे खनिज संपदा वाले राज्यों को बहुत फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में भी बड़ा पार्क बनाने की योजना है सरकार की, इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर भी आगे बढ़ने वाला है। बायोफार्मा में दवाइयों के क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सरकार निवेश करने जा रही है। 3 नए संस्थान खोलने जा रही है। सेमीकंडक्टर मिशन में ISM 2.0 में भारत अपने सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण खुद करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे बनाने के लिए सरकार 40,000 करोड़ रुपए का बजट दी है। आने वाले समय में भारत में ही वो तमाम पार्ट्स, पुर्जे बनना शुरू हो जाएंगे जो अब अभी असेंबल हो रहे हैं, वो सारी चीजें भारत में ही बनना शुरू हो जाएंगी। इस बजट की जो 7 बड़ी घोषणाएं हैं उसको सुन लीजिए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। डिवाइडर रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने ज्यादा का समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक आप डिवाइडेंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें पुणे मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है। मतलब आने वाले समय में हाई स्पीड ट्रेन वाराणसी से दिल्ली तक के लिए है। कैंसर की जो 17 दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
ड्यूटी फ्री की गई है, ये मैंने शुरुआत में भी बताया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। आप इस चीज को समझिए कि 3 आयुर्वेदिक एम्स खोल रही है सरकार। आयुर्वेद भारत से ही है और भारत में अब आयुर्वेदिक एम्स भी खुलेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान है। लगभग 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए। और 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे और हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ये लड़कियों के लिए सरकार लेकर आई है। इसी के साथ बजट की जो प्रमुख बातें हैं उनको समझिए कि मोदी जी का ये 3.0 का बजट निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को बजट में पेश किया और यह बजट करीब 54,47,315 करोड़ रुपए का है। यह उनका 9वां बजट है जो भारत के इतिहास में पहली बार है और साथ ही यह रविवार को पेश किया गया है। यह भी पहली बार भारत में हुआ है। इस बजट का जो मुख्य उद्देश्य है भारत को मजबूत आत्मनिर्भर बनाना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग को बढ़ावा और आर्थिक विकास को खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट लगभग ये 85 मिनट का रहा है। ये बजट संबंधित बातें मैंने बताई। जब बजट नहीं आने वाला था, जब तक नहीं आया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि ये बजट निर्मला सीतारमण का 2.5 घंटे का होगा, 3 घंटे का भाषण होगा। चैनलों में खूब सारी हवा चल रही थी। बजट जब आ गया तो उसके बाद से बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पक्ष जो कह रहा है कि बहुत अच्छा बजट है हर बार की तरह, और हर बार की तरह विपक्ष ये कह रहा है कि आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आया, सब बेकार बजट है, घटिया बजट है, इससे बुरा बजट आज तक नहीं आया। ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की ऐसी पहली वित्त मंत्री बन गई हैं जो लगातार 9 बार बजट पेश की है और आज उन्होंने रविवार के दिन बजट पेश किया है। यह भी एक नई बात है क्योंकि रविवार को इससे पहले कोई बजट पेश नहीं हुआ है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस बजट रिव्यू पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके हिस्से में क्या आया, क्या नहीं आया, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।